बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको याद होगा कि मौलाए कायनात का मज़ार मुक़द्दस इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में सामने हुआ। छठे इमाम के दौर से पहले पहले कोई जानता नहीं था कि मौलाए कायनात की कब्र कहाँ पर है। मौलाए कायनात की कब्र का निशान कोई पहचानता नहीं था। अब सवालात बहुत से हो सकते हैं। इससे पहले ख्याल था कि शायद मौलाए कायनात के जनाजे में कोई गैर मासूम नहीं गया, एक ख्याल था। सिर्फ दो लोग गए, एक मौला हसन एक मौला हुसैन, एक ख्याल था। क्यों कि रात का अंधेरा भी और जनाजे के आगे से उठाने वाले ना दिखाई देने वाले भी और जनाजे के पीछे दो मासूम भी, बस। बाकी लोग साथ में गए कि नहीं गए, एक सवाल था। बास उलमा इस बात के कायल साथ में गए लोग। आपके जितने बेटे और बेटों के अलावा जो आपके खवास में थे, सब के सब गए। बास के तो मरसिए भी इस मौजू पर कि मौलाए कायनात की कब्र मरसिया पढ़ा, अलग मौजू। तो अब जब सब के सब गए तो फिर वो बात साबित कैसे होगी कि कब्र पोशीदा हो गई। मैं आपसे पूछता हूं, जनाब सैयदा कायनात के जनाजे में कितने लोग थे? शहजादी कौनैन के जनाजे में 7 लोग थे। रिवायत है। मासूम को मिलाकर, मौला अली को मिलाकर 7 लोग थे। मौला अली के अलावा बाकी 6 लोग और भी थे, जिनमें असहाब हैं, सलमान हैं, मिक़दाद हैं, अबू ज़र हैं, ठीक, जनाब हुज़ैफ़ा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं। ये सब में सब हैं लोग। तो फिर कब्र सैयदा पर्दे में कैसे रही? ये 6 लोग तो थे मौजूद। सवाल है या नहीं? सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब ये कि या तो ये ऐसे खवास हैं कि ये राज उनके सीने में खुदा ने महफूज कर दिया, यह राज ऐसे राज बन गया। बहुत गौर कीजिएगा, हर एक को नहीं मिलता। जो उगल दे उसका ज़र्फ इतना कमजोर हो, उसे तो मिलता ही नहीं। या तो हम कह सकते हैं कि इन सबको इल्म था, मगर इनका इल्म खुदा ने महदूद कर दिया कि आगे ना बढ़ाएं, या निस्यान तारी कर दिया कि रात में साथ में गए, कब्र का निशान देखकर अगले दिन निशान भूल गए। हो सकता है, यह भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि परवरदिगार आलम ने इन सब के जरिए से कब्र का निशान तो बताया, मगर उसके बाद उसको हुज्जत बनाकर निगाहों से ओझल कर दिया। तो ये सब के सब लोग गए कब्र मौलाए कायनात पर। फिर ये पोशीदा हो गई। पोशीदा क्यों हुई थी? इन्हीं हालात की वजह से जो बयान कर रहा हूं मैं। ये ऐसे लोग थे कि कब्र से निकाल कर मौलाए कायनात के जिस्म मुक़द्दस को बहुत कम पढ़ा जाता है। सुन लीजिए कि सरकार सैयदुश शोहदा के जिस्म मुक़द्दस को एक बार पामाल करने के बाद दोबारा पामाल करना चाहा था। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब जो मैं समझाऊं तालिब इल्म होने की हैसियत में, कि पहली पामाली ऐसी इसमें आपके जिस्म के टुकड़े हो गए, और अब चूंकि टुकड़े हो गए तो टुकड़े ऐसे हैं बदन मुक़द्दस के कि जिनको उठाया जा सकता है। मुझे माफ कीजिएगा सख्त जुमले, जिनको उठाया जा सकता है, चटाई पर रखा जा सकता है, जिनको लहद में उतार सकते हैं। लहद बनेगी तो कब्र बनेगी, रोजा बन जाएगा। जो लोग करबला गए होंगे
शायद याद होगा, करबला में एक मकाम शायद देखा हो आपने, मकाम असद व फिज़्ज़ा, देखा होगा या सुना होगा। जो नहीं गए खुदा करें सबको नसीब हो इंशाअल्लाह, जो जा चुके हैं वो भी महरूम ना हो, सब बार बार जाएं और ऐसे जाएं कि फिर लौट कर ही ना आए। करबला में मौला वहीं बिठा लें अपने पास। खैर, तो करबला में ज़ियारत गाह मौजूद है, असद व फिज़्ज़ा। ये जनाब फिज़्ज़ा जो आई हैं असद को बुलाने के लिए, शेर को बुलाने के लिए, तो ये कब का वाक़या है? यह दूसरी पामाली का वाक़या। लश्कर ये चाहता था कि ये जो जिस्म मुक़द्दस के हिस्से हैं ये भी न रहें। मैं बहुत सख्त जुमला कैसे अदा करूं कि इतना ज़र्रात कर दिए जाएं जिसमें मुक़द्दस के कि जमा करना मुमकिन ना रहे। ना जिस्म जमा हो सकेगा, ना लहद बनेगी, ना कब्र बनेगी। अल्लाह अकबर। ये ऐसा कर सकते थे जी। जब जनाबे फिज़्ज़ा ने जनाबे ज़ैनब औलिया से सवाल किया, शहज़ादी इजाज़त है जंगल के दरिंदों को आवाज़ दो, आके हिफाजत करें। आपने दे दी इजाज़त, तो आके उस मकाम पे फिज़्ज़ा ने आवाज़ दी, ए अबुल हारिस आओ कि इंसान ना रहे, आओ मौला के जिस्म की हिफाजत के लिए आ जाओ। ये शेर निकल आया जंगल से, कुछ झाड़ियां थी उस इलाके में जिसमें जंगल कह रहा हो, और आकर इमाम की लाश का तवाफ किया, अपनी पेशानी पे खून मला, आसमान को देख के रोना शुरू किया अपनी आवाज में। और शेर के आने की वजह से चारों तरफ जो घोड़े सवार थे वो फिर इस पे कादिर ना हो सके कि इमाम के जिस्म को रेजा रेजा कर सके। अल्लाह अकबर। ये मिसाल मैंने कायम इसलिए की मुकम्मल बयान करके कि ऐसा मौलाए कायनात के साथ भी हो सकता था। दुश्मन से किसी खैर की तवक्को नहीं थी। और आप समझते हैं कि क्या कब्र को खोदना मुश्किल था? तो जो धमकी दे चुके थे सैयदा के बारे में, वो अमल कर सकते थे मौलाए कायनात के कब्र के बारे में। इसलिए शायद परवरदिगार आलम ने इस कब्र को निगाहों से ओझल कर दिया। छठे इमाम के दौर में जाकर इमाम अव्वल की कब्र मुकद्दस का ज़ुहूर हुआ, सामने आई। जिस तरह इमाम ज़मान के दौर में आकर जनाब सैयदा की कब्र के सामने ज़ुहूर होगा। वो 6 इमाम, ये 12 इमाम।